अच्छा वो गाना गावा है, नाचा है, नचानिया है, बजानिया। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। है कि मगही बोल के मुंबई में जब आदमी चल सका है, वहाँ पर ही लोग के प्यार मिल सका है, तो अपन घरवा का बोले में दिक्कत है। तो हमारा बाबूजी लंदन से ना एलथिन हलो। अच्छा अच्छा। हमारे बाबूजी ऐसे के रहे वाला थिन जहानाबादी सबके। तो उन घरों घर से है, लेकिन आप बेटवा के सरकारी नौकरी होती ना तो बियाहवा जल्दी हो जाते। तो वादा तो राजनीतिक वाला भी करता है, तो भूल जाता है, आप भी भूल जाइएगा। नहीं तो हम राजनीतिक नहीं न है, हम कलाकार न हैं, दिल के सच्चा हैं। सबसे पहले हम यही कहोगे सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठा हो। समझे कि मोदी जी जो बोलते हैं ना, बहुत सही बोलते हैं, वो एकदम आदर्श बात बोलते हैं, वो करते नहीं अलग बात है। ये क्या बोल रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। हम युगल किशोर भारती की तरह नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि पटना से सुबह 7 बजे इनके गांव जहानाबाद आ सकते हैं। गांव कहना दुस्साहस होगा, क्योंकि मैं अपने गोपालगंज को शहर कहता हूं, इसलिए जहानाबाद को अभी शहर कहा जाएगा। मेरे इधर बैठे हैं विश्वजीत प्रताप सिंह और इधर हैं युगल किशोर भारती। ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये लाइन बहुत क्लीशे हो चुकी है। इनका परिचय मैं आपको दूंगा, ऐसा परिचय जिसे सुनकर आपको ये लगेगा कि दो गांव के लौंडे, हाँ ये लौंडे ही हैं, शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, जब बाहर निकल कर जाते हैं एक ऐसा पेज बना लेते हैं जिस पर करोड़ों दर्शक होते हैं, तब वो लौंडे टोपी पहनकर नीचे चप्पल पहने हुए हैं, एक पत्रकार के सामने बैठकर ये कहते हैं कि अरे हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम इनके भाषा में नहीं बोल सकते हैं, हम लोग खाटी भोजपुरिया हैं। तो परिचय विश्वजीत प्रताप सिंह का यूं है कि ये 10वां पटना से किए हैं। 2006 से लेकर 2010 तक ये पटना रहे हैं। भुवनेश्वर से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। ये मैकॉन लिमिटेड में काम करते थे, ये कंपनी रांची में स्थित है, लेकिन विश्वजीत वहाँ छत्तीसगढ़ में काम करते थे। उसके बाद 2016 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी, 1 साल साहब लखनऊ रहे, 2018 में मुंबई गए। मुंबई जाकर इन्होंने TVF ज्वाइन किया, वही TVF जो आज के युवाओं में इतना क्रेज बना चुका है कि हर लड़का और हर लड़की कम से कम रात को आधा घंटा तो उस चैनल को जरूर देता होगा। TVF में ये राजा रवीश कुमार का शो लिखते थे, एम आई राइट? और युगल का जब हम युगल पर जाएंगे तब इनका परिचय देंगे। हालांकि ये दोनों मुझसे बड़े हैं, इंटरव्यू लेते वक्त अच्छा नहीं लगता है कि जी का है, हम भी चाहते हैं कि बिहारी थोड़ा सा मतलब जोश में आ जाए। विश्वजीत भैया, मगधी बॉयज शुरू कर दिए। ये एपिसोड हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये प्रण लिया है कि हम बिहार के 38 जिला में जाएंगे और वहाँ की कंटेंट क्रिएटर से बात करेंगे, वो लोग जो कंटेंट बनाते हैं। तो जैसे मान लिया आपका परिचय तो हम दे दिए, आप TVF में काम किए हैं, तो आप एक स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अच्छी खासी लोग देखते हैं। तो जब आप कंटेंट क्रिएटर बनने का सोचे थे, उस वक्त का दौर बताइए पहले बिहार में। मतलब बिहार में क्या दौर था? हाँ, जो आपको लगा था कि हम गाएंगे चाहे कंटेंट बनाएंगे। शुरू में इतना कुछ सोचा नहीं था, मतलब बिहार से तो ज़्यादा कुछ ऐसा था ही नहीं कि बिहार में कुछ करेंगे या फिर बिहार में कुछ होगा, इसलिए तो मुंबई हम लोग गए थे। तो यही सवाल है, मतलब क्यों क्या दौर रहा होगा, क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें यही थी कि नॉलेज भी बिल्कुल नहीं था हम लोगों को, सबसे बड़ा बात। कैसे कैमरा क्या होता है, क्या फोकस होता है, नहीं होता है, क्या फ्रेम होता है, बोलना क्या है। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत बस अंदर में ये है, जिज्ञासा है और जुनून है कि कुछ करना है, इस फील्ड में कुछ बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है कुछ पता नहीं है। और जिन लोगों को पता है या फिर जो लोग जानते हैं, वो लोग मतलब इस माहौल से बाहर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही मतलब छोटी मानसिकता है, लोग इसको तवज्जो ही नहीं देते हैं। आज भी ऐसा है क्या? हाँ, आज भी है। हम लोगों को जैसे पापा लोग बोलते हैं कि तुम लोग का क्या शादी ब्याह होगा, का अगुआ आएगा, हुआ भी नहीं है। सबसे दिक्कत तो होता है बताने में कि लड़का करता कुछ ही है, कुछ बोल देता है, अच्छा वो गाना गावा है, नाचा है, नचानिया है, बजानिया। अरे तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन आर्ट को और कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है दोनों को मिला करके, ये किसी को पता नहीं है यहाँ पे। ये बहुत पहले हुआ करता था, अच्छा। धीरे धीरे ये खत्म होने लग गया। सारा का सारा फोकस जो है सरकारी नौकरी की तरफ चला गया, राजनीति की तरफ चला गया, ठेकेदारी की तरफ चला गया, समझ रहे हैं? तो मतलब जैसे जैसे राजनीतिक परिवेश बदलता गया, आर्ट और कल्चर लुप्त होता गया, और रुपया जो है मनी, ये मनी माइंडेड हो गया सर, और वो सामने उठ के आ गया कि सबसे पहले पैसा कमाओ, जैसे कमाना है, रंगदारी, ठेकेदारी, IAS बन के कमाओ, दहेज लेके कमाओ, ये सब और तरह तरह की कुरीतियां भी व्याप्त हो गई यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ? प्रताप सिंह के लिए आर्ट क्या है? मेरे लिए आर्ट है भाई समाज और कल्चर के धरोहर को, इसकी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने का टूल। अच्छा, यही है आर्ट। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो
आर्ट छोड़ दीजिए, आर्ट का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मगधी बॉयज बना ना, हाँ मगधी बॉय इसीलिए बना। आप धरो कर रखना चाहते हैं उसको। तो मगही गायब ना हो रहा मरते, कोई बोला है मगही, हमनी के कहला के बाद आदमी के लगली कि ना मगही बोलने में कोई दिक्कत ना है, है कि मगही बोल के मुंबई में जब आदमी चल सका है, वहाँ पर ही लोग के प्यार मिल सका है, तो अपन घर वहाँ का बोले में दिक्कत है। तो यही से सबसे ज्यादा देखूँ अब संस्कृति और कुछ कहा है कल्चर, इस सब में बहुत कुछ आवा है, जैसे रीति हो गए, रिवाज हो गए, कुछ परंपरा हो गए, और में को भाषा भी है। तो रीति रिवाज परंपरा के भी हमने धीरे धीरे करबे, लेकिन ओकरा ला बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म तो हमने पास हलो ना, तो सबसे पहले सोच लियो ओकरे बनाना जरूरी है। तो जरूरी है, तो सबसे जो रूट लेवल के चीज है, कोई भी जगह के संस्कृति हो, देश के दुनिया के कहीं के भी, वो भाषा, ओकर लोकल भाषा। अच्छा, ओकरा तो छोड़ दलो तू, बिहार के बारे में कोई बाहर में जाना है तो यही कहे कि भोजपुरी, और कोनो भाषा के ओकरा मालूम ना है कि मगही भी कोई भाषा होगा। तो हम निकली चल बनाओ, जे होती देखल जेते, लोग पसंद करथिन न करथिन, शुरू करे में का दिक्कत है। तो मगही हिंदी मिला के हमने शुरू कैली। तो आरबी से जेकर के वो कंपनी है, ओकर पेजवा पर जा तो खूब सब लड़कन खुश होलो, खूब मजा आइलो, हमनी के खूब शेयर कैल को, एक दिन में चल गलो लाख व्यूज, 40 हजार व्यूज, मैंने पहले दिन से। तो ये एक बात आई विजित भैया, अप्रत्याशित सफलता इसको बोलते हैं ना, मतलब बिना सोचा हुआ। हाँ, तो मतलब कैसे होता है, मतलब वो है अपन जड़ धरे से। वाह, ये लाइन है ना, अपन जड़ धरे से, समझे आप, वो चीज पकड़ने से जिसने आपको बनाया है, वो मिट्टी जहाँ अपन बैठे हैं ये इनका मिट्टी है, तो इस मिट्टी ने इनको उठा दिया, और पहला दिन लाख भी बहुत मायने रखता है। जी हाँ, कुछ बोल रहे थे। हाँ वही मतलब यही हो, तो फिर बना दिलियो। अब मगही भाषा के लोग जाने लगल थे बाहर में भी कि हम मगही नाम के एगो भाषा होगा, ऐसे नमो हमने रख दिली मगधिये बॉयज। अब ये बिगड़ल रूप है मगही, असली रूप है मगधी। अच्छा, जे अपभ्रंश ना होगा है, तो वही तत्सम हो गलो तोरा मगधी, तद्भव हो गलो मगही। अच्छा, तो यही हमने शुरू हो गलो। अब मगही भाषा का प्रचार तो हो ही गलो, अब हो कि किरा में कोची रीति रिवाज है। अच्छा, है कि ब्याह घड़ी कैसे हुआ है, मटकोर कैसे हुआ है, चुमौना कोची हुआ है, हल्दी के रस्म कोची हुआ है, फिर जब खेती हुआ है तो कौन कौन रस्म हुआ है। हाँ, पहले औरत सब रहट गावा थे, कैसे दूसरा राज्य के तू आसाम के देखू चाहे बंगाल के देखू, तो फोक नृत्य हो भले होने के हमनियों के है। अच्छा, लेकिन कोई के मालूम ना है। अच्छा, जब इंद्र भगवान के प्रसन्न करेला वर्षा न हो भले, तो सब रहट गावा हलथिन, इंद्र भगवान के धिकारा भी हलथिन, गरियाबा भी हलथिन, जैसे ब्याह शादी में कैसे बराती गाड़ी पर है से। तो ये सब भी धीरे धीरे हम लेबे कि ये सब के मत भूलो, ये सब की जरूरी चीज है। बहुत सा ऐसा कल्चरल चीज है खेती के लेकर के जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। लुप्त हो जीती तो तोर कौची पहचान रह जीतो, ये सब के रखना बहुत जरूरी है। यही सब के तरफ हमनी के प्रयास हो, मगधी बॉयज के यही सब के तरफ प्रयास हो, दूसरा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये बात ये है कि ये जो है विश्वजीत, ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए इनके पास मतलब मगही का बहुत चीज़ मिल जाएगा। तो इनसे छोटे हैं युगल, मैं छोटा बड़ा बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि युगल से अपन बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स और मुख्यतः, और युगल का परिचय देना भी ज़रूरी है। तो हमने लिखा है 2012 तक युगल पटना में थे, और अच्छी बात यह है कि ये भी एक इंजीनियर ही हैं। मतलब ये बात सच है डेफिनेटली कि इंजीनियरिंग छोड़ के समय बहुत बढ़िया होता है। बहुत दिनों से आप सुन रहे हो, ये भी क्लीशे लाइन है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं भोपाल से, और उसके बाद इनका नौकरी लगा था सीज फायर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ ये 2 दिन नौकरी किए। उसके बाद ये चले गए दिल्ली, जहाँ ये थिएटर सोचकर गए थे, थिएटर करेंगे और नौकरी भी करेंगे। और थिएटर को लेकर इनका एक सपना था, नौकरी इनकी नहीं लगी। ठीक है, नौकरी इसलिए लगी कि अब ये बता रहे थे कि इतना कंसल्टेंसी वाला फ़ोन करता था कि हम नंबर देख के समझ जाते थे कि ये मेरा काटेगा। उसके बाद 2017 दिसंबर से आपने बिहारी नंबर 1 के लिए काम करना शुरू किया। बिहारी नंबर 1 वालों ने हमको पैसा नहीं दिया है, अगर वो देख रहे हैं तो कुछ 1-8 रुपया भिजवा सकते हैं नाम लेने के लिए। अगला, उसके बाद ये रेलवे और एसएससी का तैयारी करते थे। इस पर बात जरूर होगी कि रेलवे एसएससी का तैयारी करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि ये अब फुल टाइम आर्टिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अंततः ये चले गए बम्बई 2019 में। 1 फरवरी को आपका टेस्ट था, आरबीसीजी में आपका सिलेक्शन हो गया। फिलहाल लॉकडाउन के चलते बंदी पर हैं और आप मगधी बॉयज पर जान लगाए हुए हैं। ठीक बोले अब? तो अब युगल भैया ये बताइए, पहले लाइन ही सुना दीजिए आप। वो बोलते हैं आपको कि कौन सी बोलता है जी, तो आप बोलते हैं वही जो आप सुन रहे हैं। तो वो पहले बताइए, फिर शुरुआत करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। ये इसके हम फैन हैं, इस पे बिना हंसे हम नहीं रुक सकते। युगल भी आप आज ये नॉर्मल बात पे विश्वजीत है, तो वो बात बताइए जो उनका स्ट्रगल बीत गया, अब ये कुछ अचीव कर लिए, इनको लोग देखते हैं सुनते हैं तो ये बोल रहे हैं बदलाव लाएंगे।
लेकिन अब ये बात बूझ करना ज़रूरी है कि जो लड़का नया लड़का सब आता है उनको कंटेंट बनाने में बहुत दिक्कत होता है, जो सिर्फ बिहार में रहता है, बिहार के बाहर वो जा नहीं सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत हो, लड़कियां हैं उनको माँ बाप अलाउ नहीं करते हैं। तो उसका मतलब क्या अभी का परिप्रेक्ष्य में क्या बिहार बदला है? जो आप मतलब आप लोग का जो 3 साल 4 साल पहले की बात थी या 5 साल में कुछ इवोल्यूशन हुआ, क्या सीन है? देखो, अगर पहले का अपेक्षा में देखा जाए ना, तेज। पहले का अपेक्षा में देखा जाए तो अभी बिहार बहुत बदल गया है। हाँ। काहे कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे, मतलब 2016 के बाद से एक्टिव हो गए थे हम लोग यूट्यूब वगैरह पर कंटेंट वगैरह बनाने के लिए। तो उस वक्त हम लोग के सामने बस बड़ा बड़ा खाली कंटेंट मेकर था, यूट्यूबर था, जैसे भुवन माम हो गया, अमित बढ़ाना हो गया, आशीष चंचलानी वगैरह था। तो कह सकते हैं कि उन लोग को देखने के बाद भी हम लोग को लगा कि बिहार से अपना भी कुछ उठना चाहिए। तो उठ के खड़ा हो गए थे। वो बिहारी नंबर 1 के हैं हमारे, विभुनंदन सिंह नाम है उनका, भैया भी लगते हैं। तो वो खड़ा हुए तो फिर उन्हीं को आदर्श माने हम लोग, जो भी था, और उनसे भी बहुत कुछ सीखे, कैसे कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। तो ग्राउंड लेवल पर जब उस वक्त हम लोग उठ रहे थे तो बहुत कम कंटेंट मेकर था उस वक्त। अब कंटेंट मेकर इसलिए कम था कि हमारे बिहार में बहुत बड़ा प्रचलन है कि सरकारी नौकरी चाहिए। बात घुमा फिरा के सरकारी। आपने भी रेलवे का एग्जाम दिया था? हाँ, रेलवे का एग्जाम दिए भी थे। पहला पेपर निकला, दूसरा पेपर नहीं निकला, 0.3 नंबर के चलते। अच्छा। और यही था मेरे जिंदगी का टर्नओवर, ये पेपर ही था। कि हम डिसाइड किए हुए थे कि अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर हम अपना पैशन को प्रोफेशन बना लेंगे हम। तो मतलब सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते थे? पहले ही से पैशन को प्रोफेशन बना लेते? अब देखो, सबसे पहला बात कि जिस तुम माहौल में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, तो हमारा बाबूजी लंदन से ना एलथिन। हलो, अच्छा। हमारे बाबूजी ऐसे के रहे वाला थी, जहानाबादी सबके। तो उन घरों से, लेकिन बेटवा के सरकारी नौकरी होती ना तो बियाहवा जल्दी हो जाते, घुमा फिरा के बियाह वाला। काहे कि हम दहेजो मिल जाते। काहे कि हमनी के एगो मानसिकता का बनल है ना कि पढ़ाई लिखाई कर, 11वां 12वां पास कर, बढ़िया से एगो नौकरी ले ले, ओकर बाद बीबी लाओ, ओकर बाद पोता पोती दे, ओकर बाद जीवन ऐसे ही चलते रहो, दिमाग नहीं लगा। 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक नौकरी कर, रात में ओ पूड़ी भुंजिया खो, आराम से मेहरारू साथे टीवी देख, बस यही जीवन हो तोर। यही चलते होते जीवन तोर, चलतो बड़ा बढ़िया चलतो, थोड़ा देखो मैं अच्छा लगता हूँ। क्या बीबी हमारा लगी भोरे भोरे चाय लेके हल्की है, बेटवा ये पापा पेंसिल लगी पैसा देखू ना, दादा अलगे कहते थे उनकी, अरे ये पता इधर आओ पैर दाब, तो इस सवाल के कहानी चलतो। लेकिन हमने ये चीज ना सुन लिए। जुगल किशोर भारती इसको बदल देंगे जहानाबाद को? देखिए, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ा हो, लेकिन जितना लोग हथिन अगर सब सपोर्ट करता थी तो हमने फोड़ देवे। जब तक भैया हथिन साथ है, काहे कि हम इनका सबसे बड़का आदर्श माना ही हो। ये ज्ञान के खजाना हो इनका पास, ये ऐसे फैलावा ना तो प्रकाश निकला। जो टीवी में देखा ना तो नहीं कि आदमी के पीछे एकदम लाइट मर रहा है भगवान जी के पीछे, तो ऐसा ना तो नहीं। अच्छा। तो जब तक इनके साथ है हम, और जब तक लोग नहीं अपने साथ रहेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर। क्या करेंगे आप बताइए? करने का हमारा बॉयज का 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गया, क्या करेंगे आप? अरे 1 करोड़ देखिए सब्सक्राइबर रहते हो तो अपन नहीं ऐसे डिफाइन करिए आप। सब लोग इस पे मतलब खेल जाते हैं कि हम हाई कर, आप डिफाइन करिए हम ये करेंगे, ये ऐसे बताइए। फिर अगला सवाल यही आपसे भी। हाँ, पहला देखो, हम लोग का जो मोटो है ना, हम लोग जिस पर्पस से यहाँ पर आए हैं वो बताना बहुत आवश्यक है। फिर 1 करोड़ वाला बात को भी हम यहीं पर लाएंगे। हम इससे पहले RBCJ में काम करते थे, हम 1.5 साल वहाँ हम काम किए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर चीफ एडी बने हम वहाँ पर, फिर एज एन एडी भी काम करते थे और चीफ एडी, और साथ ही साथ हम एक्टिंग भी करते थे वहाँ पर हम। ठीक है। ये लॉकडाउन बड़ा बढ़िया काम किया हम लोग को, लॉकडाउन लाया, लौटा करके हमको यहाँ पहुँचा दिया जहानाबाद में। तो ये जो हमारे पास लॉकडाउन का जो मेन जो मतलब जो कहते हैं ड्यूरेशन, इसमें हम लोग आकलन किए ना कि भैया हम लोग कर क्या रहे हैं। जब तक हम अपने जड़ को, जैसे जड़ वाला बतिया कहते हैं भैया कि जड़ वाला हलना तब ना वायरल हो गए पहले बार में, तो यही हम लोग का है कि अपने घर लौट करके मगही भाषा में फिल्म इंडस्ट्री बनाने का हम लोग का एक सपना है। और सपना है उसी मगही का फिल्म इंडस्ट्री, मगही का फिल्म इंडस्ट्री का है कि भाई लोकल के लिए वोकल, लोकल को वोकल करो। नरेंद्र मोदी को बहुत समर्थन देते हैं। हाँ, लोकल को वोकल करने के लिए हम लोग लौट के आए हैं बम्बई से यहाँ पर। तो अब नहीं जाएंगे आप? नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे फिलहाल, अब फ्यूचर देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अभी अपने मगध के लिए काम करने वाले हैं। और मगध में भी क्या, तो थोड़ा बहुत अपना एक सीमित दायरा है कि मगधी इंडस्ट्री, मगधी फिल्म इंडस्ट्री और साफ सुथरा इंडस्ट्री का है कि जब हम लोग ये मोबाइल पर बनाना शुरू किए थे, मगधी बॉय जब स्टार्ट किए थे, तो IPL टॉक से हम लोग स्टार्ट किए थे। अच्छा। ये तुम्हारा यहाँ क्या कहते हैं, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में जुहू बीच पर हमें भैया भोरे भोरे घूमे जा मगहिये में कहे भैया कहतुन की अरे कौची कर रही जे यहाँ आवा हैं तो थोड़ा टाइम के थोड़ा यूटिलाइज करल जाए। तब हाँ बतिया तो सही कहूँ तो कौची करवे तो कहलतीन भैया ना कि मोबाइल निकाल तू, ठीक है निकाला ही
तो मोबाइल निकाल करके ये हमारे जो हथवा हलो ना ये ट्राइपॉड काम करा लो। आज हो हमारा हथवा ट्राइपॉड हो गलो। ट्राइपॉड नहीं है आपके पास? अरे ट्राइपॉड है लेकिन तू दौड़े जाए में भोरे भरे तू ट्राइपॉड लेके जमी का। अच्छा अच्छा। मोबाइल भले लेके जा सकले कि तोर मेहरारू वारू के फोन उन्हें तो गर्लफ्रेंड मतलब तो वही लेके जा ली हम नहीं आओ का। तो भैया कहती मोबाइल निकाल जुगल तो निकाल लियो आओ का। निकाल करके फिर जे अन्य तक लियो ना तो कोची बतियाऊँ भैया IPL की बात करल जाए तो ठीक हुआ। शुरू वालतीन तो फिर हमू पंच देवे लगली वो पंच देवे लगलतीन। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये लोग इसको इतना मतलब पसंद कर लेंगे। और फिर यहीं से फिर किक मिल गया हम लोग को काम स्टार्ट कर दिया हम लोग। विजय दिया 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए 1 करोड़ फॉलोवर हो जाए क्या कर देंगे? यहाँ पे एक सवाल ये भी जोड़ दे रहे हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी किल्लत से गुजर रहे हैं, जिनको कुछ बोलना आता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाएं, कैसे आप उनको बुला के मंच दे दीजिएगा? क्योंकि बिहार भर तो आप घूमिएगा नहीं छटनी करने के लिए, क्या करिएगा बताइए ना? आपको मंच मिल गया अभिजीत भैया, आप कैसे देंगे? हाँ उपलब्ध कराएंगे सबके लिए। कैसे? ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन लेने के लिए वो लोग आ जाते हैं। ऑडिशन में आपका चाचा का बेटा कोई आएगा उसको ले लीजिएगा आप? नहीं, यहाँ नेपोटिज्म नहीं चलता है। हाँ कैसे मतलब मान ले कि नेपोटिज्म नहीं चलेगा? देख लो हम लोग मतलब अगर कोई मिल जाता है ना लड़का जो अच्छा मगही बोलता है, अच्छा एक्टिंग करता है, जान पहचान में रहे चाहे दूर के रहे, अगर वो अच्छा है तो हम लोग उसको जरूर लेंगे, हर हाल में लेंगे उसको वीडियो में। अच्छा। और ऐसा होने वाला भी है। अभी जो हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं तो उसमें सारा मगध का वही सब कलाकार रहेगा जो एकदम मंझा हुआ है, दक्ष है उसमें, लेकिन उसको बेचारा को मंच नहीं मिल पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। और बहुत सा चीज़ है जैसे तुम कहे कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जानते हैं बोलना लेकिन कैसे बोलें, उनको व्यूज नहीं मिल रहा है, वीडियो बना रहे हैं तो आते रहते हैं मेरे पास ऑलरेडी लिंक। ऐसा नहीं है कि हम मंगाएंगे, मेरे पास ऐसे ही आते रहता है, भैया देखिए हमें को वीडियो बनाए कैसा है, और सबको हम रिप्लाई भी करते हैं। ये वीडियो के नीचे कमेंट में देखिएगा, लोग बोलेगा कि हाँ भैया हमको 3 दिन बाद रिप्लाई किए थे वैसे, आपकी जानकारी के लिए। हाँ तो वो तो होता है लेकिन रिप्लाई जाएगा जरूर। इसको बहुत से लोग तो रिप्लाई नहीं करते हैं, इसको तो बेचारा को शायद विभुनंदन से 5 साल की 4 साल बाद रिप्लाई मिला था। सही बात है जी। तो सब पर मेरा नज़र है, जो भी अच्छे कलाकार हैं बिहार में, जो भी अच्छा कर रहे हैं, हम तुमको नामों गिना देते हैं। वो ठेठ बिहारी करके है, एक सोनू हनी, सोनू हनी है, सोनू हनी के साथ मैंने कंटेंट क्रिएटर का एपिसोड किया है। हाँ राणा दीपू सिंह है, फिर एगो आदर्श ब्राह्मण करके है, वहाँ का है, नहीं उत्तर प्रदेश का है। अच्छा। और एक 2 लड़का है, मयंक शुक्ला है, और भी बहुत सा लोग है जो भी हमसे बात करता है, क्या कांटेक्ट में आता है तो हम देखते हैं कि भाई तुम क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे तुमको इसको मतलब तेज करना चाहिए, धार लाना चाहिए अपने कला में। और उसके बाद जब 1 करोड़ सब्सक्राइबर का, 1 करोड़ तो बहुत हो गया, 10 लाख सब्सक्राइबर 1 मिलियन जिसको कहते हैं, उतना हो गया ना, तो सबके लिए मगधी बॉज ओपन रहेगा एकदम। आओ हम लोग कंटेंट क्रिएटर। तो वादा तो राजनीतिक वाला भी करता है तो भूल जाता है, आप भी भूल जाइएगा। नहीं तो हम राजनीतिक नहीं न हैं, हम कलाकार न हैं, दिल के सच्चा हैं, मन के सच्चा हैं, जब बोलेंगे जो करेंगे, और करके दिखाए भी हैं बहुत पहले। अच्छा। हाँ कंटेंट क्रिएटर्स का ये दोनों से आखिरी सवाल रहेगा, जो किल्लत से आज के लड़के गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ बिहार का बात कर रहा हूँ, ये चैनल बिहार का है, उसके लिए सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ऐसा कोई व्यवस्था क्या हो सकता है कि हर जिले में या फिर राज्य स्तर पर ही ऐसा किया जाए कि जो लड़का 10th के बाद ऑल टाइम ये काम करना चाहता है उसको फ्री में रहने का भी जगह दिया जाए, एक हॉस्टल जैसा, उसको सारा इक्विपमेंट दिया जाए, कम से कम सीख तो ले। क्या किया जा सकता है ऐसा? उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो सकता है। इतना निराशावादी का है जी? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है। सरकार को देख रहे हैं ना, सरकार को तो पता है कि अगर हम जीत सकते हैं बिना कुछ किए तो काहे कुछ करेंगे। वैसे ही आप बहुत से फ्रंट पे आप देख सकते होंगे कि सरकार नाकाम है, मतलब नाकाम नहीं, मतलब कर सकती है, वो करती ही नहीं है। अच्छा, कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं, विचार तक नहीं रखती है, एक्शंस तो बहुत दूर की बात है। एक होता है ना कि विचार रख दे, झूठे वादा जिसका कहे ना कि वादा कर दे, वादा तक फुसलाता भी नहीं है। यार जेमी कहाँ कोई विकल्प हो तेरा पास, तो वही वाला ओकर फायदा। और ऐसे भी अगर कोई अच्छा सरकार बनता भी है या फिर आगे जाके उनका जमीर जागता है या फिर कुछ मन करता है कि बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हैं, कुछ कर देते हैं, तो भी बाहर से तो वो सिखाने के लिए क्रिएटर्स को बुलाएंगे नहीं, उनको बिहार से ही कुछ जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं अच्छा उनके क्रिएटर्स को उठाना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा वो तंत्र खोलना चाहते हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये लोग आएँ, जो लड़के आने सीखना चाहते हैं उनको सिखाएं, या फिर वर्कशॉप का आयोजन करें। वर्कशॉप बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
तो बजाय किसी हॉस्टल और संस्था के अगर वो वर्कशॉप करवा देता है, जैसे महीना में 2 वर्कशॉप हर अलग अलग ज़िले में, कि इस ज़िले के जो लड़के हैं यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिल्म में जाना चाहते हैं, इस वर्कशॉप में आए, अटेंड करें, वो सारा हाँ बिल्कुल, वो सारा खर्चा या फिर व्यवस्था जो सरकार करे, ठीक है, तब जाके कुछ हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता नहीं है कि माने कि आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं तो आप लोग इसमें हाँ। एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, सरकार आपको बिल्कुल भत्ता दे सकती है, एकदम आप जाके सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो साला हम लोग को भी मन करेगा ना कि काम करें उसके लिए, और ज्यादा भी मोटिवेशन होता है। मनी जो होता है मोटिवेशन होता है। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन ही मिल जाए तो हम लोग काम करने के लिए तैयार है। मनी मिल गया तो फिर बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भी खड़ा करके रख देंगे बिहार के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दिमाग और बुद्धि की कमी नहीं है। कहानी ऐसा ऐसा कहानीकार बैठा हुआ है ना, मत पूछिए, एक से एक कहानीकार बैठा हुआ है। अच्छा, मतलब साउथ इंडस्ट्री की जो ताकत है उसकी स्टोरी है। अग्री। और यहाँ पे भी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे मेकिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो करिए, सरकार से अनुरोध है कि कुछ व्यवस्था करिए। उन लड़कों के लिए सलाह, हाँ, जो नए हैं, वो हमसे सलाह ले सकते हैं, एनी टाइम फ्री हैं हम। देखिए ये वादा है, ये अवेलेबल रहेंगे। हाँ। और अपन अभी बड़े आदमी नहीं बने तो आप हमको मैसेज करिएगा, इनका स्क्रीनशॉट भेजिएगा अगर ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन धैर्य रखिएगा और हाय लिख के रिप्लाई का इंतजार मत करिएगा। सवाल पूछिएगा, कुछ सवाल पूछिए आप कि आप क्या चाहते हैं। एक कुछ लोग क्या करेंगे, हाय भैया, तब ओकरो हम कह दे हाय, पर क्या हुआ, कुछ नहीं। अरे तो कुछ हो लो तो मैसेज कर, ऐसे ही झूठो। अच्छा, मतलब इतना ये बात इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वाकई में इनका मगदी बॉयज बहुत बड़ा हिट है। एक दिन में इनका वीडियो 1 लाख 1.5 लाख तो रोज का क्रॉस कर जाता है, बाकी में ये मिलियंस में भी जा चुके हैं। लेकिन एक दिन में 1 लाख चले जाना, जहानाबाद में अपन एक मंदिर में बैठे हुए हैं, ऐसा टी शर्ट पहन के जो लड़का बैठा हुआ है, तो सोचिए इतना इनको मैसेज आता है कि रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन जो इनका सोच है और जो ये इनका लाइन में रिपीट कर रहा हूँ कि जड़ से कनेक्टेड बानी, यही खतरा हम बढ़ल बानी। भोजपुरी था। युगल भैया, सरकार को क्या सलाह देंगे, उन नए कंटेंट क्रिएटर्स को क्या करना चाहेंगे? मगदी बॉयज बड़ा बन जाए तो आप ये कह चुके हैं कि उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार अपने फ्रंट पे क्या कर सकती है उन नए कलाकारों के लिए जो अभी इसमें आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको कोई स्कोप नहीं है, मंच नहीं है? सबसे पहले हम यही कहोगे, सरकार के भरोसे मत बैठिए। क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठा हो, समझे? तो मतलब जितने भी क्रिएटर हैं, क्रिएटर को सोचा नहीं कि सरकार क्या करेगा या फिर सरकार हमको क्या मुहैया करवाएगा हमारे लिए। क्रिएटर नाम इसलिए पड़ा कि खुद से क्रिएट कर दीजिए। आज आपके पास यूट्यूब है, आज आपके पास गूगल है, आज आपके पास फेसबुक है, सर्च मारिए कैसे क्या शूट होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या कंटेंट बनाते हैं, खुद से बनाइए और उस ओहदा तक पहुंचिए जहां तक सरकार मजबूर हो जाए कि ना फलानवा के बेटा है, फलानवा के मोहल्ला का लड़का है, फलानवा जिला का लड़का है, बड़ा बढ़िया काम कर रहा है यार, इसको प्रोवाइड करवाया मोदी जाए। जी के फैन है क्या? नहीं, मोदी जी के तो फन नहीं है। ये सब जो आप बोल रहे हैं हो गया आत्मनिर्भर। इसके पहले आप बोलते लोकल के लिए वोकल। हाँ नहीं, देखो अब तुम देखो, अब दरअसल बात यह है कि अगर तुम जिस देश में रहते हो उस देश में तुमको तो बड़े लोगों का मानना ही पड़ता है। हाँ। फैन के बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि मोदी जी जो बोलते हैं ना, हाँ। बहुत सही बोलते हैं। हाँ। वो एकदम आदर्श बात बोलते हैं। वो करते नहीं, अलग बात है। हम लोग करते भी हैं तो हम लोग का विचार वही है, तो मैच खा जाता है, लेकिन उनका बस बोलिए तक सीमित है। यही बात बोल है, के छोड़ देते हैं। बस बोल के छोड़ देना है। उतने में जनता खुश है, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, तो क्या जरूरत है कुछ करने का, बोल दिए हो गया काम। हाँ, बोले थे आप। तो यही सब हो आपका। बाकी सरकार से हमने यही मांग रहते हैं, हमेशा रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर के नाते। हाँ, कंटेंट क्रिएटर के नाते कि एक प्लेटफॉर्म आप लोग दीजिए, प्रोवाइड करवाइए। ताकि हमारा मानना है कि अगर आप ऑन टेबल काम कीजिएगा ना, जैसे कि आप एक टेबल आकर रखे हैं, एक आदमी बिठा के रखे हैं, हम पहुंचे आपके पास दरखास्त लेकर कि सर हमारे जिला में इतने कंटेंट क्रिएटर हैं, थोड़ा इतना पैसा लगेगा, आप प्रोवाइड करवा दीजिए। अगर आप ऑन टेबल काम करवा सकते हैं बड़ा बढ़िया, तो आपको इतना विधि विधान करे जरूरत नहीं है, ना ही आप 10 को तारीख दीजिएगा कि हाँ इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो ऑन टेबल सब चीज़ सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप चाहिएगा तो, लेकिन आप चाहवे नहीं कीजिएगा तो फिर हम बिहार में ऐसी इतना दिक्कत, इतना समस्या है, उसका ऑन टेबल पहले सॉल्यूशन कर दें। इसका तो हम लोग देखिए लेंगे, मगदी वॉच पे छोड़ दीजिए। जिसको क्रिएट करना है, क्रिएटर को कैसे आगे बढ़ाना है, किसको क्या हेल्प चाहिए, बिहार में हम लोग हैं। और आने वाले टाइम पे ऐसा इंडस्ट्री भी खड़ा करेंगे कि राइटर हो, मेकअप मैन हो, सिनेमेटोग्राफर हो, सबको काम मिलेगा, एकदम निश्चित रूप से काम मिलेगा। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे जितना समय लग जाए। काहे कि देख एक बात है ना कि जितना भी बड़ा से बड़ा मतलब मूवी बनाना है मुंबई में, काहे कि सब तो वहीं पर है बॉलीवुड, तो वहाँ पर जितना भी वेंडर्स लोग है, कैमरा पहुँचाने वाला, लाइट पहुँचाने वाला, साउंड वाला हो गया, इक्विपमेंट हो गया लाइट का, सब मैक्सिमम बिहारी हम देखे हैं। काहे कि हम
इनर मेंबर रह चुके हैं हम। क्या कि चीफ एडिटर हमारा यही काम था, कौन सा वेंडर को कैसे हैंडल करना है। तो हर चीज हम देखेंगे तो पता चला साला यहाँ तो बिहारी भरा हुआ है, लेकिन ये बिहार में काहे नहीं कर रहे हैं काम भाई। तो बात वहीं घुमा फिरा करके कि बिहार का क्या है, तुम कैसे डील कर रहे हो, तो सरकार में फिर घुमा फिरा के बत्तियाँ चल देते, समझ लें, सब घुमा फिरा के बात कि यहाँ ये सब साधन हो न कि कैसे करमहूँ। तो यही चलते हमने अब थोड़ा सब सरकार के भरोसा नहीं बैठाई हो, हमने जे करला उसे अपने खुद के दम पर करबो, काहे ना खिचड़ी चोखा और दलिया खा के काम चलाए पड़े हमने। क्या दो चीज़ें जो अच्छी थी वो ये थी कि अपने रूट से जुड़ा रहना चाहिए, और विश्वजीत का ये बात कि हर जिले में हर सब महीने में 2 वर्कशॉप हो सकता है, और जो इनके जैसे कलाकार हैं जिनको अनुभव है उनको कुछ भत्ता देकर भेजा जा सकता है। इससे इनका भी घर चलेगा, इनको प्रोत्साहन मिलेगा, और जो नए लड़के सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। अंत में मेरी टिप्पणी एक रहेगी, मेरे पापा एक बार हवाई चप्पल पहनकर मोड़ पर घूम रहे थे, गोपालगंज के बंजारी मोड़ पर। तो मम्मी वहाँ गई, तो मम्मी बोली कि मतलब उस वक्त मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं था, तो पापा बिजनेस नया शुरू किए थे। तो मम्मी बोली कि अभी हवाई चप्पल पहन रहे, और मम्मी को बोल रहे थे, रिक्शा से मम्मी जा रही थी, तो बोले कि अरे तुमको 4 व्हीलर से भेजेंगे 3 महीने बाद। तो माँ बोली कि पहले जूता तो पहन लीजिए। तो बोले कि इसी हवाई चप्पल को पहनकर हम एक दिन ऑडी खरीद लेंगे। अभी तक ऑडी नहीं है वैसे, लेकिन उनका सपना वैसे ही है, और शायद वो खरीद ले। तो ये मंदिर पर बैठकर ये दोनों लोग भी हवाई चप्पल पहने हुए, इसलिए मुझे याद आ गया ये कहना कि हम मेकअप मैन से लेकर कैमरामैन तक को, सिनेमेटोग्राफर को, और हर उस व्यक्ति को नौकरी दे देंगे जो बिहार का है और बिहार के लिए काम करता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कंटेंट क्रिएटर का ये एपिसोड जहानाबाद से है। बिहार का 35 जिला अभी बचा हुआ है, और हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अंकित हैं। इस बार वो उबासी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये मज़ेदार बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।